हेलो साथियों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो साथियों, जो भी मेरे साथी युवा भाई बहन 10वीं पास हैं और जो आरएसी वैकेंसी की तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए अच्छी न्यूज़ है। यानी कि आरएसी वैकेंसी से संबंधित कुछ अपडेट अपने को देखने को मिली है। भाई, आरएसी में नई बटालियनों का गठन किया जाएगा। 3 नई बटालियनों का गठन किया जाएगा। ये तीनों बटालियनें महिला बटालियनें होगी। कहाँ कहाँ पे होगी साथियों, मैं छोटा सा आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि पद्मिनी महिला बटालियन है, ये सिक्कर में रहेगी। कालीबाई महिला बटालियन अलवर में रहेगी और अमृता देवी महिला बटालियन है, इनका मुख्यालय बाड़मेर में रहेगा। तो साथियों, कुल आरएसी में कितनी पोस्टें हो सकती है, आरएसी महिला बटालियन में कितनी पोस्टें हो सकती है और आरआईएसएफ में कितनी पोस्टें हो सकती है, ये संभावित पोस्टें मैं आपको बता रहा हूँ। तीनों में मिलाकर के 9000 के आसपास में संभावित पोस्टें हो सकती है। इनमें कुछ 1500 पोस्टें कम रह जाए या 1500 पोस्टें हैं वो बढ़ जाए। आरएसी में 3000 के आसपास में ये संभावित बता रहे हैं। अगर 3 महिला बटालियन का गठन होता है तो 3000 पोस्टें उनमें गठित होगी और आरआईएसएफ जो पिछले बजट में अपने घोषित वैकेंसी है उसमें भी 3000 पोस्टें हैं वो देखने को मिलेगी। अब देखते हैं आरआईएसएफ की वैकेंसी आती है या नहीं आती। लेकिन अगर अपन मानते हैं आरएसी और महिला बटालियन इन दोनों की 6000 के आसपास में पोस्टें हैं वो देखने को मिलेगी। क्या योग्यता रहेगी दोस्तों इनमें? योग्यता ओनली फॉर 10वीं पास रहेगी और सीईटी इसमें लागू है वो नहीं रहेगी। यानी कि सीईटी लागू नहीं रहेगी। अगर योग्यता 12वीं पास होती तो सीईटी लागू होती। साथियों, 12वीं पास अगर ये वैकेंसी इसको करना होता ना, अब काफ़ी विद्यार्थी कमेंट करते हैं सर ये तो 12वीं पास करेंगे वैकेंसी को, तो 12वीं पास अगर डिपार्टमेंट को करना होता तो कांस्टेबल वाली वैकेंसी के साथ में आरएसी की वैकेंसी को निकाल देते। लेकिन ये वैकेंसी 10वीं पास ही रहेगी और इसमें सीईटी लागू नहीं रहेगी। आयु सीमा साथियों, जो अपने कांस्टेबल में आयु सीमा होती है 18 से 26 वर्ष और फिर जो कैटेगरी वाइज छूट दी जाती है ना, एससी, एसटी और ओबीसी, इन तीनों कैटेगरी को कैटेगरी वाइज जैसे छूट दी जाती है ना आयु सीमा में, वैसे इनको छूट दी जाती है। इनमें ड्राइवर्स की भी अलग पोस्ट होती है। यानी कि जिन विद्यार्थियों की आयु ज़्यादा हो चुकी है उनके लिए ड्राइवर्स में एक्स्ट्रा आयु सीमा में छूट दी जाती है। तो जो ड्राइवर्स से फॉर्म भरने के लिए इच्छुक रहेगा वो एक्स्ट्रा आयु सीमा में उनको फ़ायदा है वो मिल जाएगा। तो ड्राइवर्स की पोस्ट भी आएगी साथियों इनमें। इनके अलावा साथियों पहले फिजिकल होगा या पहले एग्ज़ाम होगी। तो अब तक जितनी भी वैकेंसियाँ हुई है आरएसी आरआईएसएफ की, तो उन वैकेंसियों में तो साथियों पहले क्या हुआ है, एग्ज़ाम हुआ है। अब अप्रोक्स यहाँ पे साथियों 15 से 18 लाख विद्यार्थी अगर फॉर्म भरेंगे तो पहले एग्ज़ाम करवाने की संभावना रहेगी। अगर पहले फिजिकल करवाएंगे तो कहीं महीने तो फिजिकल होने में ही गुजर जाएंगे। तो हालांकि काफ़ी लोग यही सोच रहे हैं कि सर पहले फिजिकल होगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता पहले फिजिकल होगा। पहले इस वैकेंसी में एग्ज़ाम ही होगा। बाकी फाइनल नोटिफिकेशन आएगा और फिजिकल होता है तो आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये लगता है, मेरे पर्सनल ओपिनियन ये है कि इस वैकेंसी में पहले एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ साथियों का ये भी मैसेज आ रहा था सर जो दिल्ली आरएसी बटालियन है उनमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है और उनका काम क्या रहता है। तो देखो, दिल्ली जो आरएसी बटालियन है उनका काम दिल्ली में रहता है। फॉर्म ओनली फॉर अपने राजस्थान के स्टूडेंट ही भरेंगे। जो राजस्थान के जो भी तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी वही उसमें फॉर्म भरेंगे। लेकिन उनका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में रहता है और उनका जो कार्य है ना साथियों वो राजस्थान में नहीं है, वो दिल्ली में उनसे कार्य है वो करवाए जाते हैं। क्यों, ये आपके कुछ छोटे मोटे डाउट्स थे। अब अपन बात करते हैं नोट्स की। तो आपने किसी भी बड़े संस्थान का ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेना भी चाहिए। लेकिन साथियों खुद के नोट्स भी आपको बनाने हैं या आपको तैयार करने हैं। खुद के नोट्स आप तैयार करोगे तो आप क्या करोगे, किसी एक पर्टिकुलर बुक से आप तैयार करोगे या किसी का आप कोर्स खरीद रखे हो उससे आप नोट्स आपके तैयार करोगे। तो साथियों उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा और तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ें यानी कि टाइम है वो बहुत वैल्यू रखता है आपके लिए। टाइम की ही वैल्यू रहती है यहाँ पे। तो साथियों एक बार आपको क्या करना है, अगर आपको नोट्स बने बनाए आपको नोट्स चाहिए ना, हस्तलिखित नोट्स चाहिए आपको, तो मेरे द्वारा तैयार करे हुए नोट्स है ये वाले जो फ़ोन पे यानी कि ये वाले मेरे व्हाट्सअप नंबर है साथियों, ये वाले मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इन पे आप हाई लिख के भेजें और आप जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं वो वैकेंसी वहाँ पे लिखें। तो मैं आपको एक डेमो सेट है ना नोट्स का, जिस भी सब्जेक्ट के मेरे पास नोट्स है यानी राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल,
राजस्थान की राज्य व्यवस्था और संविधान। फिलहाल तो मेरे पास यही है और मैं 7500 क्वेश्चन यानी 7500 क्वेश्चन पे भी काम कर रहा हूँ। जल्दी ही वो भी मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना 7500, वो भी मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। इन नंबर्स पे आप हाई लिख के भेजें और आप जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं वो लिख के भेजें। मैं आपको एक डेमो पीडीएफ भेजूंगा। आपको अगर डेमो पीडीएफ अच्छी लगे, नोट्स का सीक्वेंस आपको अच्छा लगे, नोट्स अगर आपको सरल भाषा शैली में लगे, तो ही आप नोट्स खरीदें। पहले आप डेमो पीडीएफ लें। आप किसी से दूसरे से भी नोट्स खरीद रहे हो ना, तो पहले उससे डेमो पीडीएफ लें, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नोट्स आपको बेच रहे हैं लेकिन नोट्स की क्वालिटी बिल्कुल शून्य है। एक बार आप जो मैं आपको डेमो नोट्स दूंगा वो आप नोट्स ले लें और कम से कम प्राइस में। साथियों, ये जो प्राइस मैंने रखे ना, कम से कम प्राइस, अब इससे कम तो मैं रखूंगा भी नहीं। जो भी साथी अब से पहले नोट्स खरीदे हैं ना, उनका एक का भी अब तक नेगेटिव कमेंट नहीं है। यानी मेरे लिए सबसे अच्छी बात है कि उन सभी का अब तक पॉजिटिव कमेंट्स हैं, जो भी मेरे साथी अब से पहले नोट्स खरीदे हैं उनका। तो साथियों, तैयारी आप कर रहे हो तो अच्छे से तैयारी करो। आप अगर मेरे से नोट्स नहीं खरीद रहे हो तो आप खुद से भी नोट्स है वो बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप मेरे से ही नोट्स खरीदो। बाकी आपकी तैयारी है वो प्रो लेवल की होनी चाहिए, सिलेक्शन लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए, जब आप जाके लाखों की भीड़ से जाके आप सिलेक्शन तक पहुँच पाओगे। तो दोस्तों, ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।